हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्रिंग ट्यूटोरियल पॉइंट। आज हम एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8। हमें फाइंड करना है साइन ऑफ ए एंड सेक ऑफ ए, राइट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। तो हमारा cot a गिवन हमारी इंफॉर्मेशन है 15 cot a इक्वल टू में 8। इसको हम पहले ढंग से लिखेंगे, राइट। तो cot a की वैल्यू अगर आएगी, क्योंकि ये 15 cot a के साथ मल्टीपल में है या इक्वल टू के राइट साइड से आएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो हम बोलेंगे cot a जो मेरा है इट विल बी इक्वल टू 8/15। हमारा cot a का रेशियो निकल के आ गया, राइट। तो हर बार हम पहले डायग्राम को यहाँ पे बनाएंगे ताकि क्लियर कट हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो यहाँ से a b c और यहाँ पे राइट एंगल बी पे है, और हम विद रेस्पेक्ट टू हर बार एंगल ए से यहाँ पे निकालना है, तो इस पर्टिकुलर एंगल के रिगार्डिंग। ओके, तो cot ए मेरे पास आ गया 8/15, लेकिन असल में जो मेरा cot थीटा या cot ए होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस फिगर, व्हाट इज cot ए? इट इज बेस अपॉन बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वो मतलब रेशियोज याद नहीं रहते तो आप ये कंटिन्यू करके रखिए शॉर्ट में। पंडित बदरी प्रसाद हर बोली, हाँ तो सोना चांदी तोली। तो ये चीज़ें आप दिमाग में रख के आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको मतलब रेशियोज याद नहीं रहते, राइट, तो अपने हिसाब से इंसान कर सकता है। तो बेस अपॉन बाय परपेंडिकुलर, तो विद रेस्पेक्ट टू ए व्हाट इज बेस? इट इज ए बी, राइट। तो ए बी upon by what is perpendicular with respect to angle? It is BC upon by BC. So it is 8/15, right. Again एक्चुअल वैल्यू ए बी का 8 नहीं है, एक्चुअल वैल्यू बी सी का 15 नहीं है, तो फिर क्या होगा? मैं इसको किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल कर दूंगा, विच इम्प्लाइज ए बी जो मेरा होगा इट विल बी समथिंग लाइक 8x, हाँ, एंड जो मेरा बी सी है इट विल बी लाइक समथिंग 15x, राइट। तो ये बात अब यहाँ पे मैं सीधे बोल सकता हूँ कि ए बी मेरा 8x है एंड बी सी मेरा 15x है, राइट। ओके, नाउ अगेन मेरा ए बी जो है इट इज 8x एंड जो बी सी है इट इज 15x। जो ए सी है वो फिर से अननोन है, इसको निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो कर लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या है मेरी पाइथागोरस थ्योरम? अगेन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर, इट इज बीसी का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है मुझे, दैट इज एसी का स्क्वायर निकालना है। व्हाट इज ए बी? इट इज 8x का स्क्वायर प्लस व्हाट इज बी सी? इट इज 15x का स्क्वायर, राइट। सो ए सी स्क्वायर इज 8 is 64 x स्क्वायर प्लस 15 इंटू 15, हाँ। तो मैंने आपको परसों बोला था आप स्क्वायर कम से कम 1 to 30, हाँ 1 to 30 आपको टिप ऑफ द टंग पता होनी चाहिए ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस में फिर रुकना ना पड़े, ठीक है। तो 15 इंटू 15 इज 225 x स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, सो 225 प्लस 64 इट इज 5 plus 4 is 9, 6 plus 2 is 8 and then is 2x square. Okay, AC, so AC equal to स्क्वायर, यहाँ से इसमें रूट लग जाएगा, रूट ऑफ 289, यहाँ से तो x ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर और रूट कट जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा AC इक्वल टू में 289 का स्क्वायर रूट है मेरा 17x, तो AC मेरा निकला 17x, तो AC निकला 17x, राइट। अब देखिए मेरे पास ए सी आ गया 17x। अब मैं जो बाकी साइन ए और सेक ए, क्योंकि हर कोई साइड तो अब नोन है, अब आराम से मैं निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो मेरा साइन ए है, साइन ए उसकी फॉर्मूला है वो रेशियो है बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू साइन ए इज बी सी यानी कि 15x and hypotenuse is 17x, x और x कैंसल 15/17,
ये तो निकला ए का वैल्यू, फिर हमारे पास सेक ए, तो सेक ए किसके बराबर है, sec theta या sec a, it is equal to hypotenuse upon by base, so it means hypotenuse upon by base. So what is hypotenuse here? Hypotenuse is 17x. Okay, so hypotenuse is 17x and base is 8x. X और x cancel, it is 17 upon by 8. ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमें दो रेशियोज निकालनी थी, साइन ए और सेक ए, तो साइन ए ये रहा और सेक ए हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।